हाय, दिस इज़ अली अहमद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के वेब पेजेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट, इसके अंदर ब्लॉगर वेबसाइट, सर्विस बेस्ड वेबसाइट होगी और एक सैस बेस्ड वेबसाइट होगी कि जो टूल्स सेल करते हैं। इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम देखेंगे कि एक वेबसाइट के अंदर जो एसेंशियल पेजेस होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने इन्हीं पेजेस की एसईओ करनी है। और जब इन सब पेजेस की एसईओ हो जाएगी तो आपकी ओवरऑल वेबसाइट रैंकिंग्स में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और ये यूज़र बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यूज़र को बताना है कि आप एक ट्रस्टेड और रिलायबल वेबसाइट हो और आपके ऊपर जो डाटा यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र डाटा प्रोवाइड करेगा वो किसी सूरत में लीक नहीं होगा या उसका मिसयूज़ या अब्यूज़ नहीं होगा। सो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि एक मार्केट प्लेस बन चुकी है। पहले ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट हुआ करती थी। तो ये इस वेबसाइट का होम पेज है। किसी भी वेबसाइट का होम पेज सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है। होम पेज से मुराद ये है कि जैसे ही यूज़र इस वेबसाइट को ओपन करेगा, इस यूआरएल के साथ जिसके अंदर सिर्फ डोमेन एंटर की है और इसका ये होम पेज बनता है। सिर्फ डोमेन ऐड करोगे तो होम पेज के ऊपर यूज़र लैंड करेगा। ये जो होम पेज है, ये इस वेबसाइट की पूरी स्टोरी बता रहा है कि वेबसाइट किस बारे में है। अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट कार्ड्स हैं, जो कि अगर किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और ये एक इसका प्रोडक्ट पेज है। तो ई कॉमर्स स्टोर के अंदर होम पेज होगा और होम पेज के साथ प्रोडक्ट पेजेस भी होंगे। इसी तरह एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कैटेगरी पेजेस भी होंगे। अब यहाँ पे इसकी टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, ब्यूटी एंड वेलनेस की कैटेगरी है, क्राफ्ट्स एंड DIY की कैटेगरी है। तो ये तमाम कैटेगरीज की अलग अलग पेजेस होंगे, तो हम उनको कैटेगरी पेज बोलेंगे। जो प्रोडक्ट पेज है जिसके ऊपर प्रोडक्ट नज़र आ रही है तो उसको स्पेशली हम प्रोडक्ट पेज बोलेंगे। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो कैटेगरी के अंदर जो कंटेंट गिवन होगा उससे समहाउ डिफरेंट होगा। ये एक जैसा कंटेंट नहीं है। तो इसलिए हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन सा पेज किस नौइयत का है, किस टाइप का है, ताकि हम उसकी जो कंटेंट स्ट्रेटजी है और कंटेंट आउटलाइन है वो बना सके। अभी आप देखोगे कि होम पेज के अंदर कुछ ज़्यादा टेक्सचुअल कंटेंट नहीं है। इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई हुई है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग जो एक ई कॉमर्स स्टोर होगा उसके जो होम पेज के ऊपर मोस्टली आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग नज़र आएगी। इसी तरह ये कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज हैं और यहाँ पे कुछ इन्होंने अलग से कैटेगराइज किया हुआ है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो हम देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके पेजेस होंगे वो है अबाउट अस पेज। उसके बाद इसका कस्टमर रिव्यूज़ पेज, क्योंकि एक ई कॉमर्स स्टोर है तो इसका कस्टमर रिव्यू पेज एक इम्पॉर्टेंट पेज है। उसके बाद इसकी पॉलिसीज़। तो ये तमाम पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज, DMCA, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तमाम मुख्तलिफ पेजेस हैं जो कि एक वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, अबाउट अस पेज के अंदर वेबसाइट की पूरी स्टोरी होगी कि वो कौन है और क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक इंस्पायरिंग किस्म की चीज़ बताई हुई कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम क्या करते हैं। वाई शॉप विद अस, हमारे साथ शॉपिंग क्यों करें आप, वाई फॉलो अस, ये सारी स्टोरी इनकी जो होगी अबाउट अस के अंदर गिवन होगी। इसी तरह यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं। जैसे ये एक ई कॉमर्स स्टोर है जो कि एक मार्केट प्लेस भी है, तो ये बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए पॉलिसीज़ दे रहा है। जैसे कि पेमेंट पॉलिसी क्या होगी, फीस एंड पेमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, रिटर्न पॉलिसीज़ क्या होंगी, सेलर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो ये मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। अब ये तमाम पॉलिसीज़ लीगल टीम प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली इसके हमें कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं कि जैसे एक स्टार्टर वेबसाइट जो होगी उसके टेम्पलेट्स हम या तो चैट जीपीटी से ले लेंगे या फिर कोई बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं और वहाँ पे सिर्फ अपनी वेबसाइट का नेम रिप्लेस करेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये जो पेजेस होंगे ये इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं ताकि हम यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। इसके अलावा अगर देखें तो इसके अंदर ब्लॉग पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि आपकी जो मोस्टली जो कंटेंट स्ट्रेटजी बन रही होगी वो ब्लॉग की वजह से बन रही होगी।
तो ब्लॉग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये देखो, ये इसका ब्लॉग का होम पेज है। अब एक चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इसने सब डोमेन के अंदर ब्लॉग एंटर किया हुआ है। ये एक ब्लॉग है जो वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो एक बड़ी ई कॉमर्स स्टोर होगा या ई कॉमर्स साइट होगी, वो सब डोमेन के अंदर अपने मुख्तलिफ ब्लॉग्स को लेकर जाती है। तो ब्लॉग इसका डिफरेंट होना कुछ ऐसा यूनिक और डिफरेंट चीज़ नहीं है, बल्कि ये कॉमन प्रैक्टिस है। अब इस ब्लॉग के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग पेजेस हैं। जैसे एक किसी एक को मैं ओपन करूं तो ये आपको एक ब्लॉग पेज नज़र आ रहा है, जिसको हम ब्लॉग पोस्ट भी कह सकते हैं और इसको आर्टिकल भी कह सकते हैं। जब हम एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करेंगे तो उस केस के अंदर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे या फिर हम ब्लॉग पोस्ट की बात करेंगे। तो एफिलिएट साइट के अंदर बहुत रेयर होता है कि उसके अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट पेज देखने को मिले, या फिर कुछ और इस तरह के कोई एफिलिएट प्रोग्राम्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट पेज या सर्विस पेज देखने को नहीं मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे देखो चेक प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। ये एक ब्लॉग पोस्ट है जिसके अंदर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है। तो ये एक टाइप थी जिसके अंदर हम ई कॉमर्स स्टोर के जितने पेजेस हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। अब ई कॉमर्स स्टोर के अंदर मुख्तलिफ पेजेस और भी हो सकते हैं, जैसे ट्रैक योर ऑर्डर और मे बी एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर्स। ये तमाम पेजेस इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। लेकिन एसेंशियली आपका जो होम पेज, कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट पेज, फिर उसके बाद ब्लॉग, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, DMCA, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तमाम पेजेस आपको रिक्वायर्ड होंगे। और ये आपको खुद नहीं लिखना है, ये आपको हमेशा राइटर को असाइन कर देने हैं, और राइटर इसको आपको लिख के देगा। आपको सिर्फ उसको ऑप्टिमाइज करना है कि जहाँ जहाँ पे कंटेंट सही आना चाहिए वो आपने उसको प्लेस कर देना है। ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, DMCA, ये तमाम पेजेस लीगल टीम से आएगा। इसको आप रिव्यू भी नहीं करोगे, सिर्फ आप ये देख लोगे कि जो वेबसाइट का नाम है जहाँ पे होना चाहिए वो अवेलेबल है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप ये बोलो कि ये खुद से आप सारा रिव्यू करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और इनफैक्ट ये सिर्फ इंडेक्स होने चाहिए, लाइक गूगल के ऊपर आ जाए, लेकिन इसकी एसईओ नहीं होती है इन पेजेस की। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसकी हम एसईओ नहीं करते। एसईओ करते हैं कैटेगरी पेजेस, होम पेज, प्रोडक्ट पेज और ब्लॉग पोस्ट, इनकी हम एसईओ करेंगे। तो ये एक कैटेगरी थी, एक तरह की टाइप थी जिसके अंदर हम देख रहे थे कि ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं। अब एक ब्लॉगर वेबसाइट है कि जिसके ऊपर उस जो वेब मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स पब्लिश किए हुए हैं। अब जब ब्लॉग्स की बात की जा रही है तो इसके अंदर उसने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई, जैसे टेक एसईओ, थ्योरेटिकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, पेज स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस, मार्केटिंग। तो इसने मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बना दी। अब हर कैटेगरी के अंदर उसने कुछ ब्लॉग पोस्ट एंटर की, ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश किया। लेकिन अगर आप इसके होम पेज को देखो तो इसका होम पेज जो कि एक ब्लॉगर साइट है, इसका होम पेज टोटली डिफरेंट है एक ई कॉमर्स वेबसाइट से, क्योंकि इसकी नौइयत, इसकी नेचर ही डिफरेंट है। अब ये कोई प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे, और ना ही ये कोई ऐसा सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ये सिर्फ ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं। अब इनको यहाँ से रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है ये अलग डिस्कशन है, लेकिन ये है कि ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग्स को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको रैंकिंग्स भी दिखा दूंगा। थोड़ी ही वीडियोस के बाद हम सेमरश को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स की जो रैंकिंग्स हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिर्फ हम फंडामेंटल्स के ऊपर घूम फिर रहे हैं। फंडामेंटल्स एक दफ़ा क्लियर हो गई तो हम टूल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। अब ये एक और वेबसाइट है जो एक सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है, और ये सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब जब एक वेबसाइट सर्विसेज ऑफर करती है तो ये एक कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, और ये कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है ये वेबसाइट। तो इस वेबसाइट के अंदर सर्विसेज पेजेस होने चाहिए, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी की टीम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज किसको कवर करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करियर्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर एम्प्लॉयर अलाउ करे तो। अब इसके अंदर भी सर्विसेज पेजेस होंगे, इसके अंदर करियर पेजेस हैं, इसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस गिवन हैं, इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी गिवन है, सोशल मीडिया अकाउंट्स गिवन है। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड कर सकती है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है होम पेज के अंदर खास तौर पे।
अगर आप सर्विसेज की बात करें तो ये देखोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबिलिटी, यूज़र एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तमाम मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जिसको ये लोग कवर कर रहे हैं। ये देखो इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, डिफरेंट ऑपरेटिंग मॉडल्स क्या हैं इनके। तो ये तमाम डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जो इसके अंदर इन्होंने अपने वेब पेज के अंदर ऐड किए हुए हैं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जिसको ये इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस एंड रिपोर्टिंग। तो ये तमाम चीज़ें आपका एम्प्लॉयर जिसने आपसे एसईओ करवानी है वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि हम किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हमारी ये केस स्टडीज़ हैं, ये हमारे फीचर्स हैं। तो आप उन तमाम पॉइंट्स को नोट करके एक कंटेंट ब्रीफ बनाओगे। उस ब्रीफ के अंदर तमाम कंटेंट सेक्शंस होंगे कि मुझे कौन कौन से सेक्शंस को इंक्लूड करना है अपने वेब पेज के अंदर। तो उसका कंटेंट ब्रीफ जब बनेगा तो आप राइटर को साइन कर दोगे और राइटर वो तमाम कंटेंट को लिख देगा। तो ये एक प्रोसेस होगा सर्विसेज वेबसाइट का। और इसके अंदर पेजेस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक लास्ट वेबसाइट है कि जो टूल्स ऑफर करती है। लाइक ये कोई सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहे, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे, ना ही ये एक ब्लॉगर वेबसाइट है, बल्कि ये एक सैस SAAS सैस वेबसाइट है कि जो एक एसईओ का टूल ऑफर कर रही है। और हम यही टूल को यूज करने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर। दो टूल्स होंगे, एक राइटर जेन होगा और एक सेमरश होगा। अब इसके अंदर इन्होंने अपने होम पेज के अंदर एक यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दे दी, यहाँ पे इनपुट बॉक्स दे दिया जहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कीवर्ड या यूआरएल ऐड कर सकते हैं ताकि इसका हम एनालिसिस स्टार्ट कर सकें। ये जस्ट क्लिक बेट है, ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा। उसके बाद इन्होंने अपने टूल के बारे में बताया कि एसईओ का टूल है, कंटेंट मार्केटिंग का टूल है, मुख्तलिफ इन्होंने फीचर्स उसके बता दिए। ये अभी हम होम पेज के ऊपर हैं। इन्होंने सीईओ के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ पेजेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ये लोग भी ब्लॉग पब्लिश करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन इसके जो प्राइसिंग है ये एक एडिशनल पेज है जो कि देखने वाला है। इसका फीचर पेज ये बाकी किसी भी हमने वेबसाइट में नहीं देखा, जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल्स थी उनमें हमने नहीं देखा। रिसोर्सेज के अंदर उन्होंने ब्लॉग, वेबिनार्स, टॉप वेबसाइट्स, लोकल एसईओ हब, तो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने पेजेस बनाए। इन्होंने देखो एकेडमी भी बनाई हुई है जिसके ऊपर ये एसईओ की ट्रेनिंग देते हैं। ये इनका प्राइसिंग पेज है। ये इंपॉर्टेंट पेज है एक SaaS वेबसाइट के लिए, क्योंकि यूज़र ने जैसे ही अपने कोई परचेज माइंड बनाया कि इस टूल को परचेज करे, तो वो सबसे पहले प्राइसिंग के ऊपर जाएगा, वो प्राइसिंग को एक्सप्लोर करेगा कि क्या क्या इसकी प्राइसिंग है। तो जो यूज़र को सूटेबल, उसके बजट के मुताबिक सूटेबल प्लान लगेगा, वो उसको परचेज कर सकता है। ये फीचर्स पेज है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट फीचर्स बता दिए, तो इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो ऑल इन ऑल ये तमाम आप वेबसाइट को डिफरेंट पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, और जिस वेबसाइट को जो पेज रिक्वायर्ड होगा आप उसको लाजमी बनवाओगे और पब्लिश करोगे।